को लेकर दो अलग अलग मुद्दे चर्चा में हैं। एक तरफ बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे के बाद उनके मामा साधु यादव ने उन्हें राजनीति को लेकर नसीहत दी है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव खुद छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने छात्रों पर कथित गोलीबारी के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद साधु यादव ने तेजस्वी यादव के राजनीतिक तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी ने बांकीपुर सीट पर गंभीरता से ध्यान दिया होता तो नतीजे काफी अलग हो सकते थे। साधु यादव का कहना है कि तेजस्वी को सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि लगातार जनता के बीच रहना चाहिए और पार्टी के संगठन को मजबूत करना चाहिए। साधु यादव ने यहाँ तक कहा कि अगर तेजस्वी अपनी राजनीति के तरीके में सुधार नहीं करते हैं तो आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। उनके मुताबिक तेजस्वी को अपने आसपास के लोगों और पार्टी के संगठन पर भी ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि केवल बड़े नेताओं के भरोसे चुनाव नहीं जीते जा सकते। इसके लिए बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करना और आम लोगों से सीधा जुड़ना जरूरी है। साधु यादव ने बांकीपुर के चुनाव को इसी नजर से देखा। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी सीट पर पूरी तरह गंभीर होते और जमीन पर ज्यादा समय देते तो पार्टी को बेहतर परिणाम मिल सकता था। उनके मुताबिक तेजस्वी को अपनी राजनीतिक रणनीति पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। ये सलाह ऐसे समय में आई है जब राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी संगठन को लेकर चर्चा चल रही है। पार्टी में पुराने और अनुभवी नेताओं को ज्यादा जिम्मेदारी देने तथा जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की बात सामने आ रही है। रोहिणी आचार्य ने भी तेजस्वी को पार्टी को लालू प्रसाद यादव के सिद्धांतों से जोड़कर मजबूत करने और अनुभवी नेताओं को महत्व देने की सलाह दी है। हालांकि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव इन दोनों एक अलग मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। बिहार में नीट पेपर लीक के विरोध में छात्रों का आंदोलन हुआ था। कई जगह प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई। लाठीचार्ज, पानी की बौछार और आंसू गैस के इस्तेमाल की खबरें सामने आई। सिवान में प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी के AK-47 से गोली चलाने का वीडियो सामने आने के बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर सरकार से सीधा सवाल किया है कि आखिर छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। उनका कहना है कि केवल एक सिपाही को निलंबित करने से मामला खत्म नहीं होना चाहिए। ये भी पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर उसे ऐसा कदम उठाने की अनुमति उसे किसने दी और इसके पीछे जिम्मेदार अधिकारी कौन थे। तेजस्वी ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। तेजस्वी यादव का कहना है कि छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे में उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई क्यों की गई, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए थी, न कि उनके खिलाफ बल का इस्तेमाल करना चाहिए था। उन्होंने गिरफ्तार किए गए छात्रों को छोड़ने और उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की भी मांग की है और इस मुद्दे पर तेजस्वी ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। उनका कहना था कि अगर छात्रों को जल्द रिहा नहीं किया गया और उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए तो राजद पूरे बिहार में आंदोलन करेगा। बाद में बिहार सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने और गिरफ्तार लोगों को छोड़ने का ऐलान किया। हालांकि तेजस्वी का कहना था कि सिर्फ छात्रों को छोड़ना काफी नहीं है, बल्कि उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जिनकी वजह से ये स्थिति बनी। तेजस्वी ने यह सवाल भी उठाया कि अगर सरकार ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की थी तो उस कार्रवाई का आदेश किस स्तर से आया था। उनका कहना था कि किसी एक पुलिसकर्मी को जिम्मेदार ठहराकर पूरे मामले को खत्म नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले में ऊपर बैठे अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।